नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसे हर कोई जानता है, भीष्म पितामह। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, यानी अपनी मर्जी से मरने की शक्ति। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस वरदान के पीछे एक डार्क साइड भी था, एक ऐसा अंधेरा पहलू जिसने भीष्म के जीवन को दर्द और संघर्ष से भर दिया। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे भीष्म की इच्छा मृत्यु के उस अनसुने रहस्य को जो शायद आपको हैरान कर दे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। भीष्म कौन थे? सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भीष्म का असली नाम था देवव्रत। वो थे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र। बचपन से ही देवव्रत में गजब की प्रतिभा थी। शस्त्र विद्या हो या शास्त्र ज्ञान, वो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा और विद्वान थे। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उनके पिता शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रची कि उनकी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब शांतनु के लिए ये मुश्किल हो गया, क्योंकि देवव्रत तो पहले से ही युवराज थे। यहाँ से शुरू होती है भीष्म की कहानी। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो न कभी शादी करेंगे, न ही हस्तिनापुर का सिंहासन लेंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा को देखकर शांतनु ने उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। यानी भीष्म जब तक चाहे जिए और जब चाहे अपनी मृत्यु चुन ले। लेकिन दोस्तों, यही वरदान आगे चलकर उनके लिए एक अभिशाप बन गया। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा मृत्यु का डार्क साइड, नैतिक द्वंद्व और युद्ध। अब बात करते हैं उस डार्क साइड की। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो मिला, लेकिन ये वरदान उनकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये उनके लिए एक बोझ बन जाता है। कैसे? देखिए, भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कौरवों के सेनापति थे और हस्तिनापुर की सेवा में बंधे थे। लेकिन भीष्म का दिल ये बात अच्छे से जानता था कि सत्य और धर्म पांडवों के साथ है। फिर भी वो कौरवों के लिए लड़े। हर दिन युद्ध में वो पांडवों के खिलाफ शस्त्र उठाते थे जिन्हें वो अपना मानते थे। सोचिए उस दर्द को, एक तरफ अपनी प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ अपनी अंतरात्मा। वो चाहते तो इच्छा मृत्यु का इस्तेमाल करके इस युद्ध से बच सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपनी कसम से बंधे थे। ये था उनका पहला डार्क साइड, एक ऐसा नैतिक द्वंद्व जिसमें वो जीते हुए भी हार रहे थे। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। कुरुक्षेत्र में भीष्म ने 10 दिन तक कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। वो इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। लेकिन फिर आया वो पल जो उनके लिए सबसे दर्दनाक था। शिखंडी और शरशय्या। सबसे बड़ा दर्द, 10वें दिन पांडवों ने एक चाल चली। वो शिखंडी को लेकर आए। शिखंडी कौन था? वो पिछले जन्म में अंबा थी, जिसे भीष्म ने अपमानित किया था। अंबा ने बदला लेने की कसम खाई थी और अगले जन्म में शिखंडी बनकर लौटी। भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी किसी स्त्री या जिसके पास स्त्रीत्व है, उसके खिलाफ शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और फिर अर्जुन ने मौका देखकर भीष्म पर बाणों की बरसात कर दी। उनके पूरे शरीर में तीर लगे, लेकिन वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो शरशय्या पर लेट गए, बाणों की सेज पर। सोचिए उस पीड़ा को। उनका शरीर छलनी हो चुका था, हर सांस में दर्द था, फिर भी वो जिंदा थे। ये था इच्छा मृत्यु का दूसरा डार्क साइड। वो मरना चाहते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के प्रति कर्तव्य की वजह से वो मृत्यु को गले नहीं लगा सके। 58 दिन तक वो शरशय्या पर पड़े रहे, हर पल दर्द में, हर पल अपने कर्मों का बोझ उठाते हुए। द्रौपदी ने उनसे पूछा था कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप चुप क्यों रहे? भीष्म का जवाब था, उस वक्त मैं कौरवों का नमक खा रहा था, लेकिन अब अर्जुन के बाणों ने वो रक्त निकाल दिया है और मुझे अपने पाप दिख रहे हैं। ये शब्द उनके दर्द और पश्चाताप को बयां करते हैं। इच्छा मृत्यु का अंत और सबक।
आखिरकार जब युद्ध खत्म हुआ और उत्तरायण का समय आया, तब भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु का इस्तेमाल किया। गंगा के किनारे उन्होंने प्राण त्यागे। लेकिन दोस्तों, उनकी मृत्यु के साथ एक सवाल उठता है, क्या यह वरदान वाकई में वरदान था या एक अभिशाप? भीष्म की जिंदगी हमें सिखाती है कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी आती है। इच्छा मृत्यु ने उन्हें जिंदा तो रखा, लेकिन उसने उनके सामने ऐसे हालात ला दिए कि वो हर कदम पर टूटते रहे। वो एक योद्धा थे, एक विद्वान थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा और वरदान ने उन्हें उस अंधेरे में धकेल दिया जहां से निकलना मुश्किल था। उनकी कहानी का डार्क साइड बताता है कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे बड़ी ताकत लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। भीष्म की इच्छा मृत्यु उन्हें मृत्यु से बचा सकती थी, लेकिन उस दर्द से नहीं जो उनकी आत्मा को हर दिन खाता था। तो दोस्तों, ये थी भीष्म की इच्छा मृत्यु के उस डार्क साइड की कहानी। एक ऐसा पहलू जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर वरदान सचमुच वरदान होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भीष्म को अपनी इच्छा मृत्यु पहले इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और रहस्य को खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।